Assalamu alaikum, this is Sajjad Haider from tutoria.pk, your Pakistan Studies on Screen instructor. हमने अपने चैप्टर 1 में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की नज़रियाती असास को पढ़ा। चैप्टर 2 में हमने मेकिंग ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के क़याम के बारे में पढ़ा। आज हम अपने चैप्टर 3 में लैंड एंड एनवायरनमेंट की बात करेंगे यानी पाकिस्तान का माहौल और पाकिस्तान की ज़मीन के बारे में बात करेंगे। आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताता चलूं कि पाकिस्तान को खुदा ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। फ्रॉम द माउंटेन पीक्स टू द लश ग्रीन प्लेन्स, सहराओं से लेकर इसकी सरसब्ज़ व शादाब वादियों तक पाकिस्तान के पास हर तरह की नेमत मौजूद है। आपको अमूमन आपके फर्स्ट नाम से पुकारा जाता होगा। जैसे अगर मेरा नाम सज्जाद हैदर है तो मुझे सज्जाद के नाम से पुकारते हैं। इसी तरह पाकिस्तान को पाकिस्तान के नाम से पुकारते हैं, लेकिन पाकिस्तान का भी एक पूरा नाम है और पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अगर हम इसकी लोकेशन और इसके कुल एरिया की बात करें तो पाकिस्तान का कुल एरिया है 796,096 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो पाकिस्तान फॉल्स इनटू 23.5 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 61 टू 77 डिग्री ईस्ट में पाकिस्तान फॉल करता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद अमेजिंग लोकेशन। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ना सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में मानी जाती है। आइए एक मैप के थ्रू जानते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसके नेबर्स कौन से हैं और इसके साथ साथ कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं। ये पाकिस्तान का मैप है और पाकिस्तान के साथ 4 कंट्रीज का बॉर्डर लगता है, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान। यहाँ एक मार्कर भी हमने सेट कर दिया है जिसके थ्रू आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन सा मुल्क पाकिस्तान के किस सरहद के साथ लगता है। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में फॉल करता है। इंडिया और पाकिस्तान के कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। अगर इस मसले को रिजॉल्व कर लिया जाए तो इन दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो सकते हैं और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड एक्सपोटेंशियल भी है। पाकिस्तान और इंडिया आपस में 3 जंगें लड़ चुके हैं और कहा यही जाता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूटेड एरिया की वजह से है। अब हमने नॉर्थ की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना वाक़या है, जैसा कि इस लेजेंड में आपको नज़र आ रहा होगा। चाइना और पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। शराए रेशम या शराए कोराकरम इस बात की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान और चाइना के बहुत मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना के दरमियान CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का माहिदा हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात मज़ीद अच्छे हो गए हैं। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान की जो 2 पोर्ट्स हैं कराची और गवादर, इसके थ्रू तमाम ट्रेड जो सी से होती है वो जाया करेगी। अब हम चलते हैं अपने नॉर्थ वेस्ट की तरफ। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान वाक़या है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक का मतलब ये कि इसके किसी भी बॉर्डर के साथ सी टच नहीं होता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ये बाउंड्री लाइन है इसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। अफगानिस्तान से ऊपर जितनी भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो भी सब की सब लैंडलॉक स्टेट हैं। इन सब को सबसे ईजीएस्ट और सबसे चीपेस्ट ट्रेड रूट गवादर और पोर्ट कासिम कराची से पड़ता है। इसीलिए CPEC बनने के बाद पाकिस्तान की तमाम तर ट्रेड यहीं से होकर इनकी तरफ जाती है। अब हम अपने साउथ वेस्ट की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान वाक़या है। ईरान एक बरादराना इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान के इसके साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। ना सिर्फ ईरान के साथ बल्कि आगे मिडल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान के उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी फॉल करता है। अरेबियन सी काफ़ी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के पास 2 पोर्ट्स हैं जो कि अरेबियन सी को टच करती हैं। सिंध में कराची के शहर में पोर्ट कासिम और गवादर में और बलूचिस्तान में गवादर। ये दोनों पोर्ट्स बहुत ही अहमियत की हामिल हैं और इसके थ्रू तमाम तर ट्रेड दूसरे मुल्कों में जाती है,
खसूसन सी पैक बनने के बाद जितनी भी ट्रेड अफगानिस्तान से ऊपर जितने भी स्टेट्स में जाती है वो इन्हीं दो कंट्रीज के थ्रू जाती है। तो ये थे पाकिस्तान के नेबर्स और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। थैंक यू।